नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है भाई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। और क्रिस्टा का ये जो वेरिएंट है ना, ये सबसे बेस वेरिएंट है। यहाँ से क्रिस्टा की स्टार्टिंग होती है। GX 7 सीटर डीजल मैनुअल वाला वेरिएंट है। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि टोयोटा इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या एग्जैक्ट प्राइस है, ऑन रोड प्राइस कितना देखने को मिलता है, फीचर्स में क्या कुछ दिया गया है, ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से देखने वाले हैं। तो अगर आपका बजट 20 लाख के आसपास का है ना, तो आप इस वाली गाड़ी को एक बार जरूर से देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिल जाती है। सामने की तरफ दो बटन ऑफर करे गए हैं। लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन है वो दिया गया है। फ्लिप की का ऑप्शन मिल जाता है। ये वाला बटन दबाओ, इस तरीके से जो की है वो यहाँ पे बाहर आ जाती है। बाकी अगर मैं आपको पीछे पलट के दिखाऊं तो टोयोटा का लोगो आपको दिखने वाला है। बाकी की जो दो चाबी है वो आपको सादा दिखने वाली है। सिर्फ आप लॉक अनलॉक जो है कर सकते हो। उसके अंदर आपको रिमोट वगैरह का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। अब पता है ये गाड़ी किन लोगों के लिए है? जो भी क्रेटा डीजल के अंदर लेना चाहते हैं या कोई भी सब 4 मीटर गाड़ी डीजल के अंदर लेने जा रहे हैं और पैसे खर्च कर रहे हैं लगभग 20 लाख रुपए के आसपास। मैं उनसे बोल रहा हूं भाई, आप आंख बंद करो और एक बार ये वाली गाड़ी देखो। ये टोयोटा कितनी रिलायबल गाड़ी है ना। इसको रिलायबिलिटी का बाप बोला जाता है एक तरीके से। चाहे आप इसके इंजन की बात कर लो, ट्रांसमिशन की बात कर लो, एवरेज हो गया, मतलब सब कुछ टॉप क्वालिटी की मिलती है। अब ये जो वेरिएंट है वो GX के नाम से आता है। 7 सीटर, 8 सीटर, VX, ZX, इस तरीके से मल्टीपल वेरिएंट आते हैं। बट आज के वीडियो के अंदर सिर्फ बात होगी GX वेरिएंट की और 7 सीटर। इसका जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है अगर आप उसके बारे में बात करते हो तो 18,99,000 एक शोरूम कॉस्ट करता है अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदोगे। बाकी ऑन रोड देखना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पे एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो आपको वहाँ पे जो है पता चल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट पर टोयोटा क्या कुछ ऑफर कर रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सामने की तरफ बड़ा सा जो टोयोटा का लोगो है वो मिल जाता है। पियानो ब्लैक फ्रंट वाली ग्रिल आपको दे रखी है। नीचे बड़ी सी जो क्रिस्टा की बैजिंग है वो मिल जाती है। ये ना जब अपडेट होकर आई थी तब से ऐसा कुछ आने लग गया है माहौल। बट जो इनिशियल क्रिस्टा आ रही थी भाई उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। ये बंद भी हो चुकी है भाई इस गाड़ी के आने के बाद। ये है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस। इसके आने बाद इसको जो है बंद कर दिया गया था, बट भाई टोयोटा ने फैन फॉलोइंग देखते हुए इसको दोबारा मार्केट के अंदर जो है उतार दिया है। उसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पे आए तो गाड़ी के अंदर फॉग लैंप नहीं आती हैं, आप लगवा सकते हो। यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हेडलाइट वगैरह की बात करें तो पूरा हेलोजन सेटअप है। लो बीम हाई बीम अलग अलग मिल जाती है। पार्किंग लाइट का ऑप्शन दिया गया है। बोनट वगैरह देखोगे तो इस तरीके का कंप्लीट सेटअप है। देखो बॉडी लाइनिंग से कहीं से भी ये पता नहीं लगता है कि बेस वेरिएंट है। बट जैसे आप इधर की तरफ आते हो तो इसके व्हील्स को देख के कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप बेस वेरिएंट ले रहे हो। वो क्यों भाई? स्टील व्हील का ऑप्शन दिया जाता है व्हील कवर के साथ में। हालांकि जो टायर डले हुए हैं वो ठीक है, अपोलो के 215 65 R16 ये जो टायर साइज है वो आपको यहाँ पे देखने वाला है। इस टायर के बारे में एक खास चीज और है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पे ना मड और स्नो वाली कैपेबिलिटीज आपको और देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये अपोलो का टायर क्रॉस सीरीज वाला टायर है जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये हमने ऑलरेडी, अगर आप कोई हाई क्रॉस वगैरह दिखाई है तो उसके अंदर भी ये वाली चीज जो है दिखा रखा हूँ। उसके अलावा मिरर वगैरह पे बड़े इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। और इसके अगर आप डोर हैंडल्स वगैरह की बात करोगे तो ये बॉडी कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर दिया गया। रूफ रेल्स वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। बट जैसे आप इधर की तरफ आओगे तो आपको नोटिस होगा कि भाई यहाँ पे फुट रेस्ट वगैरह कहाँ है। तो फुट रेस्ट लगे हैं भाई उसके उधर। अभी फिलहाल इंस्टॉल्ड होने वाले हैं क्योंकि गाड़ी जो है डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है। तो वो चीज़, गाड़ी का जो एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो भी बहुत सही आपको देखने को मिल जाता है। लगभग 186 mm के आसपास का है। बाकी एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहाँ पे जरूर से देख लेना। और डीजल वगैरह की बात करके 55 लीटर कैपेसिटी का जो टैंक है वो यहाँ पे प्लेस करा गया है, जिससे जो ये गाड़ी आपको एफिशिएंसी देगी वो लगभग 12 किलोमीटर पर लीटर का देने वाली है डीजल के साथ में। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको कम लग सकता है, बट भाई इतनी बड़ी जब गाड़ी आप ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एफिशिएंसी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज जो है करना पड़ेगा। पीछे की तरफ आ जाए तो पीछे से कंप्लीट एक बार लुक वगैरह देख लो। पीछे से कोई भी नहीं पता पाएगा कि बेस वेरिएंट है। जैसे कि रियर में जैसे आप देखते हो तो रियर ग्लास पे वाइपर आपको मिल जाता है। डिफॉगर वगैरह नहीं आता है। LED स्टॉप लैंप, स्पॉइलर आपको इंटीग्रेटेड टाइप वाला जो है दिया गया है। हेलोजन टेल लाइट्स, इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग। इस गाड़ी को ना मैं सही बताऊं तो इस तरीके की वीडियोस वगैरह की ऐसा जरूरत है नहीं कि भाई प्रमोट करा जाए। बट हाँ, इतनी जरूरत जरूर है कि भाई आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि अगर आप GX वाला वेरिएंट लेते हो तो क्या कुछ है। बाकी सेंसर 4 आपको मिल जाते हैं। टोइंग हुक का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। एग्जॉस्ट पाइप, स्पेयर टायर वगैरह आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल ही जाता है। और अगर आपको देखना है तो इस तरीके से आप सारा सेटअप जो है नीचे की तरफ देख सकते हो। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर बूट वगैरह कैसा आपको देखने को मिलता है। कंपनी के हिसाब से 300 लीटर कैपेसिटी है इस कंडीशन के अंदर। अगर आपको कंडीशन चेंज करनी है तो आप क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसको खींचो और खींचोगे तो ये इस तरीके से उठ जाएगा। और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है आपको इस तरीके से रिमूव करना पड़ेगा और फिर जो है आप इसको
सो इस तरीके से आप इस पे जो है अटका सकते हो। और इस कंडीशन में अगर आप स्पेस देखोगे तो लगभग 500 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना वो आपको देखने को मिल जाता है। और इस हेडरेस्ट को अगर आप चाहो तो निकाल के भाई यहाँ पे भी फिट कर सकते हो, ऑप्शन दिया जाता है। मान लो इसको मैं आपको एक्सेस करके दिखाऊं तो यहाँ पर सारी जो टूल किट्स वगैरह हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से आप एक्सेस वगैरह कर सकते हो। बाकी अगर आपको करना है इस तरीके से आप बंद कर दो तो ये ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। स्पेयर टायर एक्सेस करना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया जाता है। लाइट वगैरह जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। फैमिली के हिसाब से अगर आप एक डीजल गाड़ी प्लान कर रहे हो जो कि सेफ हो, एवरेज बढ़िया दे दे और इतने रिलायबल हो कि भाई आप चांद से लेकर सूरज तक कहीं भी ट्रेवल करना चाहो तो भाई ये गाड़ी आपका साथ दे, तो भाई इनोवा क्रिस्टा जो है चूज कर सकते हो। बाकी उसके अलावा सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह और ये गाड़ी लैडर ऑन फ्रेम साथ में रियर व्हील ड्राइव कंस्ट्रक्शन सेटअप के साथ में आपको देखने को मिलती है। इस साइड से भी देख लो। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मिलने वाला जो इंजन है वो आपको कैसा देखने को मिलता है, क्या पावर आउटपुट वगैरह जो है निकालता है। हालांकि देखो इसके अंदर जो इंजन है ना वो इतना बड़ा आपको नहीं मिलता है, बट आपको कम भी नहीं लगेगा। 2.4 लीटर का टू बी एग्जैक्ट आपको इंजन जो है ऑफर करा जाता है। यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है, वॉशर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, बड़ी सी बैटरी है। बाकी ये सारी चीज आप देख ही पा रहे होगे। टर्बो वगैरह का साइज देखना है वो आप देख लो। तो ये जो इंजन है ना भाई ये आपको 2.4 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि अगर आप पावर वगैरह की बात करोगे 147 bhp की पावर और 343 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम निकालता है। तो आपको इंजन से भी कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली है कि भाई आपको कोई ये हो कि भाई पावर नहीं है या ये नहीं है। बिल्कुल बढ़िया जो है पसंद आपको आने वाला है। इंजन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ऐसा नहीं होने वाली है। अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, अंदर क्या कुछ आपको मिल जाता है। एक बार आप इंटीरियर पर नजर डालो। ऑल ब्लैक जो इंटीरियर है ना वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया, बट ये थोड़े से जो टचेस हैं वो अलग मिल जाते हैं। कप होल्डर का डिजाइन देखो कितना बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखा है। इल्यूमिनेटेड की फॉब है। मान लो मैं चाबी को निकालूं इस तरीके से करूं तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो है इसको इंसर्ट कर सकते हो। हाइट एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन अगर आप बात करोगे तो वो नहीं मिलता है। और एयरबैग की बात करें तो एयरबैग में भी बहुत भाई आप चौंक जाओगे कि सिर्फ गाड़ी के अंदर 3 एयरबैग दिए जाते हैं आपको, ड्राइवर, को ड्राइवर और नी एयरबैग। हालांकि सीट वगैरह पिलर वगैरह पे देखोगे तो एयरबैग आपको नहीं मिलते। एडजस्टेबल जो अपने हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं। और अंदर की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, अंदर क्या कुछ है। और डोर थर्ड आप मुझे बताओ भाई आपको किस तरीके से जो है फील हुई है। चारों पावर विंडोज ऑटो अप ऑटो डाउन जो है ड्राइवर के लिए आपको दे रखा है। मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स डोर लीवर क्रोम के अंदर दे रखे हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो उसके लिए मेरे को गाड़ी जो है स्टार्ट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील भाई नॉर्मल पे करना पड़े तो भाई बहुत ही भारी चीज जो है हो जाती है। और इतनी भारी भरकम गाड़ी है कि भाई आपको दिक्कत जो है फील कहीं ना कहीं होगी। सबसे पहले तो इंफोटेनमेंट देख लो। बेस वेरिएंट से 7 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट आपको दिया जाता है, जिसके अंदर 4 स्पीकर्स आपको मिलते हैं। होम पे कर देते हैं इसको। इस तरीके का ओवरऑल सेटअप है। फॉर्च्यूनर वगैरह के अंदर भी यही सेम इंफोटेनमेंट आपको दिया जाता है। क्लॉक वगैरह भी थोड़ा सा आपको फॉर्च्यूनर की याद कहीं ना कहीं दिलाने वाली है। तो कई सारी सिमिलैरिटीज हैं अगर आप टोयोटा लाइन आपको जो है थोड़ा सा देखते हो। बाकी लौटते हैं अपने स्टीयरिंग व्हील पर। टोयोटा का लोगो यहाँ पे बटन्स वगैरह नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले से रिलेटेड बटन्स है, जिसके अंदर इस तरीके से आप सेटिंग्स वगैरह के ट्रिप ए वगैरह के अंदर टॉगल वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, कॉल उठाना काटना, वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है, होल्ड करना है, वो सब आप कर सकते हो। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। और ऐसा कुछ सारा सेटअप है। टैकोमीटर में 6 तक की मार्किंग, स्पीडोमीटर में 200 तक की मार्किंग और 200 ये गाड़ी ईजिली जो है टच कर जाती है। तो इतना कैपेबिलिटीज आपको इंजन के साथ में जो देखने को मिल जाती है। बाकी कुछ और चीजें हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैनुअल रीजनरेशन करने का ऑप्शन आपको दिया गया है। रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने वो आप कर सकते हो। बाकी ये सारी चीजें 3 पैडल्स मिल जाते हैं। डेड पैडल वगैरह नहीं ऑफर करा गया है। तो इतना मत समझना कि भाई आपको लग्जरी गाड़ी जो है देखने को मिलती है तो वो चीज। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, उसके अलावा यहाँ पे भी मल्टीपल चीजें। चलो चाबी को लगा देते हैं। डीजल इंजन थोड़ा सा शोर तो करता ही है ना भाई। ये देखो अपने सीट बेल्ट वार्निंग कितनी ऑन है ऑफ है वो सारा यहाँ पे दिखा देता है। इको मोड, पावर मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑन है ऑफ है, ये सारी चीज। मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर कैमरा वगैरह देखें तो कैमरा वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ जो वार्निंग वगैरह है वही सिर्फ यहाँ पे जो आती है। इस बटन को दबाऊं तो ऊपर की तरफ इतना कुछ आपको स्पेस मिल जाता है। अंदर की तरफ स्पेस देखना है तो इतना कुछ अंदर की तरफ स्पेस दिया गया। तो स्टोरेज वाइज तो गाड़ी में कोई भी इशू है ही नहीं। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग, IRVM, सन ग्लास होल्डर। लाइट्स की बात करें तो हेलोजन लाइट्स आपको दे रखी है, सारी ऑन करनी है तो वो नहीं होंगी, वो आपको डोर के साथ करनी पड़ेंगी। मान लो अब मैं डोर खोलूँ तो इस तरीके से जो है ये सारी जल जाएंगी। यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ नहीं है। टिकट होल्डर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता है। सीट बेल्ट भले ही एडजस्टेबल आपको जो है दे रखे, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी और कुछ, और सिंगल टोन फैब्रिक सीट्स इस तरीके की आपको देखने को मिलती है, जो कि ठीक है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप जस्टिफाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इस तरीके का आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस भी आपको जो है दिया जाता है। तो मोर ओवर ये गाड़ी रिलायबिलिटी, कंफर्ट और इंजन की वजह से जो है बिकती है। बाकी इसमें ऐसा कुछ अगर आप देख रहे हो कि भाई बहुत ही
हाई एंड वाली चीज़ें मिलेंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रियर वगैरह में क्या कुछ है। देखो इसके अगर आप व्हील कवर वगैरह देख रहे हैं तो वो आप देख सकते हो भाई, इस तरीके के टोयोटा के लोगों के साथ में आपको जो है मिलने वाले, चारों के चारों गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं। जब आप डिलीवरी लोगे तो आपको लगा के जो है दे दिए जाएंगे। हालांकि सीट को कर लेते हैं थोड़ा सा रिक्लाइन। यहाँ पे पावर विंडो का स्विच, ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर, स्पीकर यहाँ पे, बोतल होल्डर, बड़ी सी स्पेस नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाती है। सीट वगैरह को रिक्लाइन करना है तो भाई यहाँ पे लीवर दे रखा है, इस तरीके से आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। गाड़ी में हेडरूम की बात कर लो, चाहे रिक्लाइन की बात कर लो, चाहे इस इंडिपेंडेंट आर्मरेस्ट की बात कर लो, तो भाई ऐसे कुछ आप बैठ के ट्रैवल करोगे। और ये गाड़ी इसीलिए जो है जानी जाती है, जिसको रियर सीट कंफर्ट पसंद है या फिर जिसको रिलायबिलिटी और खर्चा नहीं करना है, कहने का मतलब ओवर द टाइम सर्विस पे ज़्यादा भी खर्चा ना है, तो वो बंदा भी टोयोटा इनोवा की तरफ जो आता है। उसके अलावा ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है ग्रैब हैंडल मिल जाता है, कोटुक का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। यहाँ पे एसी के सारे कंट्रोल्स हैं, हाई लो वगैरह आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। टॉप एंड में तो प्रॉपर आपको स्क्रीन जो है दी जाती है। इधर की तरफ दिखाऊं तो हेलोजन लाइट, अगर आपको ये देखने हैं एसी वेंट्स ऊपर की तरफ यहाँ पे मिल जाते हैं। इस वाले पैसेंजर को भी प्रॉपर आर्मरेस्ट आपको दी जाती है। तो अगर आपको कंफर्ट ड्रिवन कार चाहिए तो भाई मैं बोलूँगा आपको इनोवा क्रिस्टा की तरफ जरूर से जाना चाहिए, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अब बात करें गाड़ी के स्टैंडर्ड वारंटी के बारे में, तो गाड़ी आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो ऑफर कर देती है। हालांकि कभी भी आपको जरूरत जो है नहीं पड़ने वाली है वारंटी से रिलेटेड। तो भाई ये थी आज हमारी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको जो है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का GX वाला वेरिएंट दिखाया है डीजल मैनुअल के अंदर। यहाँ पे ऑटोमेटिक वगैरह आता ही नहीं है, सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन दिया जाता है। 7 सीटर के अंदर 18,99,000 एक शोरूम प्राइस था। बाकी आप बताना आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट कैसा लगा, इसके फीचर्स वगैरह कैसे लगे और क्या आप लेना पसंद करोगे कि नहीं करोगे। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।